ईद की नमाज का सही तरीका, मुकम्मल और तफसीली बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस-ए-अंबिया चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे अहम मसले पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और वह है ईद की नमाज का सही तरीका। रमज़ान के पूरे महीने की इबादतों के बाद जब अल्लाह ताला अपने बंदों को ईद की खुशियां अता करता है, तो उस खुशी का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत इजहार ईद की नमाज है। ईद का दिन दरअसल सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। बहुत से लोग ईद की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके सही तरीके, उसकी तकबीरों, उसके वक्त और उसकी सुन्नतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए आज हम इस विषय को कुरान, हदीस और फिक्ह की रोशनी में विस्तार से समझेंगे। ईद की नमाज क्या है? ईद की नमाज मुसलमानों के लिए एक खास इबादत है जो साल में 2 बार अदा की जाती है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र रमज़ान के बाद आती है, जबकि ईद उल अज़हा ज़िलहिज्जा के महीने में आती है। हदीस शरीफ में आता है कि जब नबी करीम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां के लोग साल में 2 दिन खेलकूद और खुशी मनाते थे। तब आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले इससे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसलिए मुसलमानों के लिए ये दिन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि इबादत और शुक्र का दिन है। ईद की नमाज का वक्त। अब सवाल यह है कि ईद की नमाज का वक्त क्या होता है? ईद की नमाज का वक्त सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद शुरू होता है और ज़वाल से पहले तक रहता है। यानी जब सूरज निकल जाए और लगभग 15 से 20 मिनट गुजर जाएं, तब से ईद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। आमतौर पर मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच अदा की जाती है, लेकिन इसका सही वक्त सूरज के निकलने के हिसाब से तय होता है। फिक्ह के मुताबिक ईद की नमाज ज़वाल से पहले पढ़ना जरूरी है। ईद की नमाज की अहमियत। ईद की नमाज की बड़ी अहमियत है। बहुत से उल्मा के अनुसार यह वाजिब है, जबकि कुछ के अनुसार सुन्नते मुअक्कदा है। लेकिन हर हाल में यह इतनी अहम इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमेशा इसे अदा करते थे और सहाबा को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया, ताकि वे भी इस बरकत में शामिल हो सकें। ईद की नमाज से पहले की सुन्नतें। ईद की नमाज से पहले कुछ अहम सुन्नतें हैं जिन्हें अपनाना बहुत सवाब का काम है। सबसे पहली सुन्नत है गुस्ल करना। ईद के दिन साफ सुथरा होकर पाकीज़गी के साथ नमाज के लिए जाना चाहिए। दूसरी सुन्नत है मिसवाक करना। तीसरी सुन्नत है अच्छे कपड़े पहनना। अगर नए कपड़े हों तो बेहतर, वरना साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। चौथी सुन्नत है खुशबू लगाना। पांचवी सुन्नत है ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले खजूर खाया करते थे, लेकिन ईद उल अज़हा के दिन नमाज से पहले कुछ नहीं खाते थे। ईदगाह जाने की सुन्नत। ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना भी सुन्नत है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाया करते थे। एक और सुन्नत यह है कि एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। इसमें कई हिकमतें बताई गई हैं, जैसे ज्यादा लोगों से मुलाकात होना, ज्यादा जगहों पर इस्लाम का निशान पहुंचना। ईद की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? अब हम उस सवाल पर आते हैं जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। ईद की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं?
हनाफी फिक्ह के अनुसार ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, यानी पहली रकत में 3 तकबीरें, दूसरी रकत में 3 तकबीरें। इसके अलावा जो नमाज की सामान्य तकबीरें होती हैं वे अलग हैं। ईद की नमाज का सही तरीका। अब हम तफसील से समझते हैं कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ईद की नमाज 2 रकत होती है और यह जमात के साथ पढ़ी जाती है। पहली रकत, सबसे पहले इमाम तकबीरे तहरीमा कहेगा, अल्लाहु अकबर। सब लोग हाथ बांध लेंगे। फिर सना पढ़ी जाएगी। इसके बाद इमाम 3 जायद तकबीरें कहेगा। हर तकबीर पर हाथ कानों तक उठाए जाएंगे और फिर छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए जाएंगे। फिर इमाम सूरह फातिहा और उसके बाद कोई दूसरी सूरह पढ़ेगा। इसके बाद नमाज सामान्य तरीके से रुकू और सजदा के साथ पूरी होगी। दूसरी रकत में पहले सूरह फातिहा और सूरह पढ़ी जाएगी। उसके बाद 3 तकबीरें कही जाएंगी। हर तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। फिर चौथी तकबीर के साथ रुकू में चला जाएगा। इसके बाद नमाज सामान्य तरीके से पूरी होगी। नमाज के बाद क्या करना चाहिए? ईद की नमाज के बाद सबसे अहम चीज होती है खुतबा सुनना। ईद की नमाज के बाद इमाम खुतबा देता है और मुसलमानों को दीन की बातें बताता है। खुतबा सुनना भी बहुत सवाब का काम है। नमाज के बाद मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं, तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए। ईद के दिन के खास अमल। ईद के दिन कुछ खास अमल भी हैं, जैसे गरीबों को सदका देना, रिश्तेदारों से मिलना, लोगों को माफ करना, दिलों को साफ करना। ईद का असली मकसद यही है कि मोहब्बत, भाईचारा और खुशियां फैलें। ईद का असली पैगाम। ईद सिर्फ कपड़े पहनने और खाना खाने का नाम नहीं है। ईद हमें याद दिलाती है कि हमने रमजान में सब्र सीखा, हमने अल्लाह की इबादत की, हमने अपनी नफ्स पर काबू पाया। अब ईद का दिन दरअसल उस मेहनत का इनाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल करते, अच्छे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, ईदगाह जाते, तकबीर पढ़ते और नमाज के बाद लोगों से मुलाकात करते। ईद की तकबीरें। ईद के दिन यह तकबीर पढ़ना भी बहुत अच्छा अमल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आखिर में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईद का दिन अल्लाह की रहमतों का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली खुशी अल्लाह की इबादत में है। इसलिए कोशिश करें कि ईद की नमाज जरूर पढ़ें, सुन्नतों का ख्याल रखें, गरीबों को खुश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए और हमें हर ईद सच्ची खुशी के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا نیک کام کریں، کیونکہ دین کی باتوں کو آگے بڑھانا ثواب جاریہ اور دو جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔